बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, MBA, ACMA और सीमा जैसे सब्जेक्ट में बहुत पढ़ाया जाता है और बहुत ही टेक्निकल समझा जाता है। लॉ के रिलेटेड है, जिसका नाम है सब्जेक्ट का हमारे पास बिजनेस लॉ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लर्निंग सब्जेक्ट है, तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है उसमें कंट्रैक्ट का चैप्टर है कि कंट्रैक्ट क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम कंट्रैक्ट के चैप्टर को शुरू करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक, हमारे टॉपिक का नाम है जी डेफिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट कहते किसे हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो टॉपिक पे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला नया लेक्चर आपको बर वक्त मिलता रहे। डेफिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट। सबसे पहले इन सिंपल लैंग्वेज कंट्रैक्ट होता क्या है। इन अ सिंपल वर्ड कंट्रैक्ट क्या है? अ कंट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। सबसे पहले यहां तक समझ लें, आम जबान में कंट्रैक्ट को क्या कहते हैं? मुआहिदा कहते हैं कि दो पार्टीज जब आपस में मिलकर कोई मुआहिदा करती हैं, ठीक है, कोई डील करती हैं इन रिटन फॉर्म या वर्बल में, तो उसको क्या कहते हैं? कंट्रैक्ट कहते हैं। तो मिनिमम दो पार्टीज या इससे ज्यादा होंगे। तो कंट्रैक्ट क्या है? इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू डू, किसी काम के करने, या नॉट टू डू समथिंग, या किसी काम के ना करने का मुआहदा भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि कोई काम आप इकट्ठे कर रहे हैं तो उसका मुआहदा हो सकता है। दोनों पार्टीज ये भी मुआहदा कर सकती किसी काम से रोकने के लिए, ठीक है, कि आपने ये काम नहीं करना, तो ये मुआहदा दोनों सेंस में हो सकता है। आगे हम इसको मजीद एलेबोरेट भी करेंगे। नॉट टू डू समथिंग बड़ी डिटेल आएगी आगे टॉपिक्स में। तो सच एग्रीमेंट इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये मीन के उसको कोर्ट में रिकॉग्नाइज किया जाए इसके, या कोर्ट उसको क्या करे? रिकॉग्नाइज करे, तो वो क्या कहलाएगा? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये आसान सी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में। बट हमारे पास जो डेफिनेशन ऑफ कंट्रैक्ट है, जो कंट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ना है, वो कंट्रैक्ट एक्ट है 1872। ये कंट्रैक्ट एक्ट है। इसके मुताबिक क्या डेफिनेशन? अब देखिए, ये जनरल डेफिनेशन है और कुछ एक्सपर्ट ने जो डेफिनेशन दिए हैं उनकी डेफिनेशन भी दे देंगे। पोलैक ने डेफिनेशन दी है जी, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कंट्रैक्ट। तो इसमें भी वही बात है कि कोई भी एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल एट लॉ हो तो उसको क्या कहेंगे? कंट्रैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट, सॉलमैन ने एक डेफिनेशन दी है जी, अ कंट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, तो इसमें भी वही एग्रीमेंट है, क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। ऑब्लिगेशंस का क्या मतलब है? कि वही मतलब है कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, दोनों पार्टीज बाउंड हो। तो इस तमाम डेफिनेशन में तकरीबन तमाम चीजें कॉमन आ रही हैं, जस्ट वर्डिंग का थोड़ा सा फर्क है। एग्रीमेंट है, डिफाइनिंग है, ऑब्लिगेशंस हैं, इनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये तमाम चीजें आ रही हैं। तो अब सबसे पहले हम कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक देखते हैं कि डेफिनेशन उसके मुताबिक क्या है। कंट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके मुताबिक कंट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशंस है। तो सेक्शन 2H ऑफ कंट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कंट्रैक्ट। ठीक है, बहुत ही मुख्तसर और जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन उन्होंने दी है। एन एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, क्या कहलाता है? कंट्रैक्ट कहलाता है। तो इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एग्रीमेंट और दूसरा क्या है? इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे पहले देखें जी, तो कौन सी? सो कंट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स। तो इसमें दो चीजें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे जी एग्रीमेंट हमारे पास है, नंबर 2 पे जी इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो कंट्रैक्ट में दो चीजें होंगी, कंट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीमेंट किसे कहते हैं, फिर हम इनफोर्सेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो कंट्रैक्ट में ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हम एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम
इन्फोर्सेबिलिटी को डिस्कस करते हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी से क्या मुराद है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की भी कंट्रैक्ट एक्ट डेफिनेशन देता है जिसका सेक्शन 2E है, डिफाइन करता है उसको। एवरी प्रॉमिस, ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक मुआहिदा आपने कोई वादा किया है या मुख्तलिफ एक मुआहिदों का मजमुआ, दोनों सिचुएशंस में हो सकती है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब इसको मजीद आसान कर देते हैं। देखिए इसमें एक चीज है प्रॉमिस और एक है कंसिडरेशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एग्रीमेंट की अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो एग्रीमेंट में दो चीजें हमारे पास हैं, एक है प्रॉमिस, दूसरी क्या है, कंसिडरेशन। तो सबसे पहले एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन को देखना होगा। अब देखिए प्रॉमिस क्या है, जब भी कोई शख्स दूसरे शख्स को प्रपोज करता है, कोई ऑफर्स देता है और वो एक्सेप्ट कर देता है तो वो क्या कहलाता है, प्रॉमिस कहलाता है। अब ये एग्रीमेंट की एग्जांपल भी देख लेते हैं। अली ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फरहान फॉर ₹20 लाख। अली ने फरहान को ऑफर की कि वो अपना घर 20 लाख रुपए में सेल करना चाह रहा है। अब फरहान ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, प्रॉमिस कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया ऑफर। इट इज एन एग्रीमेंट बिकॉज देयर इज अ कंसिडरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टीज। अब ये एग्रीमेंट की एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉमिस भी है कि अली ने ऑफर की फरहान को, फरहान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रॉमिस बन गया। अब देखिए कंसिडरेशन क्या होती है, समथिंग गिवन एंड टेकन इज कॉल्ड कंसिडरेशन। अली ने ऑफर की घर बेचने की फरहान को, तो अली 20 लाख रुपए लेगा। अली के लिए कंसिडरेशन 20 लाख है और फरहान के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, हाउस की हो, हाउस होगा। तो प्रॉमिस को डिफाइन करते हैं। देखें प्रॉमिस क्या चीज होती है। प्रॉमिस सेक्शन 2B डिफाइन करता है प्रॉमिस एज when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। आसान सी डेफिनेशन है। देखिए ये टेक्निकल है थोड़ा सब्जेक्ट, इसको समझना होगा। वर्डिंग जरा लॉ की लैंग्वेज जरा डिफरेंट होगी, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। देखिए आसान लफ्जों में प्रॉमिस क्या है, जब एक शख्स मसलन मिस्टर ए ऑफर्स करता है मिस्टर बी को तो ये क्या कहलाएगी, ऑफर कहलाएगी। मिस्टर ए ऑफर्स करता है कोई भी ऑफर मिस्टर ए किसी घर को सेल करने के ऑफर्स करता है मिस्टर बी को, या कोई भी ऑफर्स करता है, तो मिस्टर बी अगर उसको एक्सेप्ट कर देता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। यही बात है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो शख्स जिसको प्रपोजल की गई है, सिग्निफाइज कहते हैं इजहार करना, हिज असेंट देयरटू, अगर उसने अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो समझा जाएगा कि प्रपोजल क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। और जब प्रपोजल एक्सेप्ट होगी तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया, मिस्टर ए ने घर सेल करने की प्रपोजल या ऑफर दी मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की इक्वेशन क्या होगी कि प्रपोजल अगर कोई शख्स देता है किसी को प्लस उसके साथ एक्सेप्टेंस भी है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉमिस कहलाएगा। ठीक है, अब दो चीजें थी हमने जो पढ़ी थी पहले, देखें एग्रीमेंट में, एक प्रॉमिस, दूसरा क्या था, कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस को हमने पढ़ लिया, तो अब कंसिडरेशन से क्या मुराद है। देखिए कंसिडरेशन मीन समथिंग गिवन एंड टेकन और समथिंग इन रिटर्न, समथिंग गिवन और टेकन और समथिंग इन रिटर्न। एन एग्रीमेंट विल बी डन इफ बोथ पार्टीज गिव समथिंग एंड गेट समथिंग। देखिए एग्रीमेंट के लिए लाजमी है कि कोई भी पार्टीज कुछ दे रही हो उसमें और कुछ ले रही हो, एक पार्टी उसमें कुछ दे रही हो और दूसरी पार्टी उसमें कुछ ले रही हो। जैसे मिस्टर एक्स ऑफर करता है, हाउस सेल कर रहा है मिस्टर बी को, ठीक है, 20 लाख रुपीस का। अब मिस्टर एक्स जो हाउस सेल कर रहा है बी को 20 लाख रुपए का, अब मिस्टर एक्स उसमें से क्या लेगा, 20 लाख रुपए लेगा और मिस्टर बी क्या लेगा, घर लेगा।
तो दोनों में कंसिडरेशन हो रही है, एक शख्स कुछ दे रहा है, दूसरा शख्स ये ले रहा है, तो ये कंट्रैक्ट के लिए लाजमी है, एग्रीमेंट के लिए लाजमी है कि उसमें कंसिडरेशन हो। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है, जस्ट प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं है। तो हमेशा कोई भी एग्रीमेंट हो या कंट्रैक्ट हो, उसमें हमेशा क्या होगा, समथिंग गिवन एंड टेकन जरूर होगी। ठीक है, तो नंबर 2 पे जी हमारे पास इनफोर्सबिलिटी का क्या मतलब है। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ इफ इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। तो इनफोर्सबिलिटी से मुराद ये है कि, या बाय लॉ से ये है कि ऐसा एग्रीमेंट जिसको नाफिजुल अमल किया जा सके, जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करे, जिसको कोर्ट माने, और जो दोनों पार्टीज के ऊपर कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अमल करवाए। इट मींस इफ वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, तो लीगल ऑब्लिगेशन से मुराद ये है कि अगर उनमें से एक पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करती, तो दूसरी पार्टी को हक हो कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल कर सके। तो इसको क्या कहलाते हैं, इनफोर्सेबिलिटी। अगर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो रही, कानूनी उसके जिम्मेदारी क्रिएट नहीं हो रही, तो फिर इनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ का कोई कंसेप्ट तस्वर नहीं किया जाएगा। तो इनफोर्सेबिलिटी का मतलब भी यही है कि इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन, और दोनों पार्टीज की इंटेंशन भी हो, इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। दोनों जब कंट्रैक्ट हो रहा हो तो दोनों की इंटेंशन ये हो कि हमने तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हो। ये ना हो कि हमने बस मुआहदा कर रहे हैं लेकिन दिल में ये ख्याल हो कि हमने उसको पूरा नहीं करना। तो इफ इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन दी पार्टीज, और केस फाइल किया जा सकता हो, उस पर कानूनी जिम्मेदारियां बनती हूं, तो फिर इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ समझा जाएगा। So the scope of agreement is wider than the term contract because all contracts are agreement but all agreements are not contract। हमेशा याद रखें कि एग्रीमेंट्स की जो स्कोप है वो कंट्रैक्ट से ज्यादा है। देखिए कंट्रैक्ट में हमेशा याद रखें, कंट्रैक्ट की जो हमने शुरू में इक्वेशन बनाई थी उसमें दो चीजें हैं, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सबिलिटी। अब देखिए कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होंगे जो इनफोर्सबिलिटी नहीं होगी, लेकिन वो एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन कंट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, मसलन कौन से एग्रीमेंट होंगे, देखिए सबसे पहले सोशल एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस एंड पार्टीज डू नॉट अटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। उन पे एक तो कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती और उनकी इंटेंशन भी नहीं होती कि उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही हैं। ये दोस्तों रिश्तेदारों के दरमियान होता है। ठीक है, एग्रीमेंट किन के दरमियान होता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल इश्यूज। ठीक है, कोई सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, जैसे वहां पे माज इनवाइट शराज टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। माज ने इनवाइट किया शराज को कि उसकी शादी की सेरेमनी है तो वो अटेंड करे। अब देखिए शराज एक्सेप्टेड बट डज नॉट अटेंड। अब शराज ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन वो अटेंड नहीं कर सका। अब माज कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट हिम फॉर डैमेज बिकॉज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। अब ये देखें लीगल ऑब्लिगेशन इसमें क्रिएट नहीं होती। बेशक एग्रीमेंट तो है लेकिन कंट्रैक्ट नहीं है। ये एग्रीमेंट है लेकिन इज एग्रीमेंट बट नॉट अ कंट्रैक्ट, इस वजह से कहा गया था। ठीक है, अब देखिए क्यों एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए क्यों कंट्रैक्ट नहीं है। कंट्रैक्ट के लिए जरूरी था कि वो एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लेकिन ये क्या है, ऐसा एग्रीमेंट है जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है, इसलिए इसको हम एग्रीमेंट तो कहेंगे लेकिन कंट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो इसकी दूसरी टाइप है जी लीगल एग्रीमेंट। अब लीगल एग्रीमेंट्स क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज एंड इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट भी करता है और उनकी इंटेंशंस भी होती है टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशंस। एग्जांपल्स क्या है जी, वाई ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू जी फॉर ₹10 लाख। तो जी ने इस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट किया।
दिस प्रॉमिस इज अ लीगल एग्रीमेंट बिकॉज देयर इज कंसिडरेशन, इन दोनों के दरमियान ये प्रॉमिस भी हो गया। जैसे ही जी ने एक्सेप्ट किया तो वो प्रपोजल जो थी, ऑफर थी, वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन होगी और कंसिडरेशन होगी तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। और अगर वो एग्रीमेंट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी तो वो क्या बनाएगा, कंट्रैक्ट बनाएगा। और हमारे यही टोटल जो हमने पढ़ा है शुरू से, इसमें यही है कि कंट्रैक्ट वही होगा जो एक तो एग्रीमेंट हो, दूसरा इनफोर्सेबल बाय लॉ हो। तो इस सारी डिस्कशन को अगर समराइज करना चाहें तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास बनती है, जो स्टार्ट होता है कंट्रैक्ट, जहां से सबसे पहले प्रपोजल दी जाएगी और अगर दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और उस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन होगी यानी कि समथिंग गिव एंड टेक होगा तो वो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है। और ऐसे एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे तो वो एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन कंट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होगा वो प्रपोजल से शुरू होगा, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस होगी तो वो क्या बनेगा, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगी तो एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो क्या कहलाएगा, कंट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये बेसिकली टेक्निकल डेफिनेशन है कंट्रैक्ट की। तो कोशिश की है आसान लफ्जों में समझाने की, और ये सारी इक्वेशन अगर आप लोग याद कर लें तो इसमें आप लोगों को पूरी कंट्रैक्ट की डेफिनेशन और उसका जो सीक्वेंस है वो सारा क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।